हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आपके चैप्टर वाइज आपको कार्टून और मैप के जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। तो आज हम अपना सेकंड वाला चैप्टर लेंगे पॉलिटिकल साइंस की, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए बच्चों, ये है हमारा सेकंड लेसन जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके फर्स्ट पेज पर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पिक्चर दे रखी है आपको। देखो ये कौन सी पिक्चर है, कहाँ से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ भी है। तो इसको आप लाइटली मत लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया गया है बर्लिन की दीवार के बारे में। ठीक है, जो कि प्रतीक थी शीत युद्ध का। देखो इसमें ये जो लोग हैं ये एक दीवार, एक सुराख में से देख रहे हैं। ये दीवार है बर्लिन की दीवार। ठीक है, देखो इसमें ये सुराख हो रखा है और ये देखो ये दीवार खड़ी कर दी गई है बीचों बीच, बर्लिन के बीच में। ठीक है, ये देखिए इस तीसरे आप चित्र में और देखिए, ये देखो ये पूरी दीवार ऐसे खड़ी कर दी गई है। ये है हमारा पश्चिमी जर्मनी और ये है पूर्वी जर्मनी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बर्लिन की दीवार क्या है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में एक विभाजन का प्रतीक थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई किस किस के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। तो एक तो हो गई हमारी पूंजीवादी दुनिया और दूसरी थी साम्यवादी दुनिया। भाई इसे बनाया कब गया? इसे बनाया गया 1961, 1961 में। तो 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी जर्मनी को पूर्वी बर्लिन, सॉरी, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अब इसकी लंबाई कितनी थी भाई? इसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर। से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। ये जो दीवार है ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। पहले वाले चित्र में देखो क्या कर रहे हैं लोग। लोग जो है दीवार में एक छेद कर रहे हैं ताकि इनके जो भी सगे संबंधी हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, उनसे ये मिल सके, उनसे बात कर सके। दूसरा चित्र हमें क्या दिखा रहा है भाई? मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए बर्लिन के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। देखो बच्चों आप, ये देखो ये दीवार है और यहाँ पे लोगों ने इसे गिरा दिया है, इस दीवार को। ठीक है, ताकि मुक्त आवागमन हो सके। और तीसरा चित्र क्या दिखा रहा है कि 1989 को जब बर्लिन की दीवार जब तोड़ी गई थी, गिराई गई थी, उससे पहले ये बर्लिन की दीवार का चित्र दिखा रहे हैं। देखो बच्चों ये वाला। तो अब आपको ये वाला जो चित्र है ये क्लियर हो गया होगा और ये चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सही से करना। नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ आपको नेताओं के चित्र दे दिए जाएंगे और आपको उनको पहचानना होगा कि भाई ये चित्र जो है किस नेता का है। ठीक है, तो देखो, और आपको थोड़ा बहुत नोटिस करना पड़ेगा कि भाई किस नेता की क्या खासियत थी। ठीक है, तो देखो ये सोवियत संघ के एक बहुत ही प्रमुख नेता है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, देखो फ्रेंच कट इनकी ये जो बियर्ड है, दाढ़ी है, मूछ है हल्की, और मतलब कि कोट पैंट पहनते हैं, तो इससे आप पहचान जाओगे कि भाई ये जो नेता है ये लेनिन है। तो भाई लेनिन कौन थे? लेनिन जो है वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 में आपको पता है कि रूस की क्रांति हुई थी जिसे कि बोल्शेविक क्रांति भी बोला जाता है। उसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के ये संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके थे। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में ये महारथी थे। पूरी दुनिया में साम्यवाद के ये प्रेरणा स्रोत थे। तो इनका जो चित्र है आप अच्छे से देख लो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं।
नेक्स्ट जो ये चित्र है ये किसका है भाई? ये है जोसेफ स्टालिन का। ठीक है, स्टालिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो स्टालिन ही जो है मुख्य नेता थे। ठीक है, तो स्टालिन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। इट मीन्स ही लेनिन के बाद यही आए थे। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में इन्होंने सोवियत संघ का नेतृत्व किया। उस टाइम ये सोवियत संघ के लीडर थे। इन्होंने औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का इन्होंने बलपूर्वक सामूहिकीकरण कर दिया था कि भाई कोई भी अपने निजी खेत में खेती नहीं करेगा। जितने भी खेत होंगे उनको समूह में, उनको उनका सामूहिकीकरण करके आप जो भी खेती करोगे वो समूह में करोगे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हें दिया जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए इन्हें जिम्मेदार ये ठहराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो ये हमारा चित्र है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इनका देखो, टाइम पीरियड देखो। ठीक है, ये कब से कब तक जो है राष्ट्रपति रहे सोवियत संघ के। इस टाइम कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? इस टाइम हुई थी 1962 में हमारा क्या हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, हमारा जो है क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था हमारा 1962 में। तो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन की नेतृत्व शैली के बड़े आलोचक थे। 1956 में इन्होंने कुछ सुधार लागू किए थे। पश्चिम के साथ इन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा था। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में भी ये शामिल थे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे भी लिखा है क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे नेता, इनका नाम है ब्रेजनेव। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखते हैं हम क्या है। इनका टाइम पीरियड है 1964 टू 1982। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध थे। चेकोस्लोवाकिया के जनविद्रोह का भी दमन इनके द्वारा किया गया था और अफगानिस्तान में जो आक्रमण किया गया था उसमें भी ये शामिल थे। आपको पता है ना अफगानिस्तान में आक्रमण कब किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था इन 1979 में। ठीक है, और उस टाइम ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई उस टाइम नेता कौन था? तो उस टाइम नेता थे हमारे लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो बच्चों ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देख लेते हैं हम थोड़ा इसमें। लेकिन उससे पहले हम ये इन नेता के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारक इन्हें माना जाता है। कौन है भाई ये नेता? ये नेता है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इनको ही सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से पूर्व ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने कुछ सुधार की नीतियां स्टार्ट की थी। वो कौन सी थी? पेरोस्ट्रोइका जिसे कहा जाता है पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट जिसे कहा जाता है खुलापन। ये दोनों ही जो वर्ड है ये रूसी शब्द है जिनका जो मीनिंग होता है वो ये है। ठीक है,
इन्होंने पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए थे। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर भी इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से इन्होंने सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में भी ये सहायक थे। इन्होंने शीत युद्ध को समाप्त किया और इन पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप लगे हैं। ये भी लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम जो है जैसे कि मैं आपको बताई थी कि ये जो मैप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो एक चार्ट बना हुआ है जो कि सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र दिखा रहा है, इसे भी हम पढ़ते हैं कि भाई कब क्या हुआ था। तो देखो बच्चों, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया और सोवियत संघ में सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। ठीक है, फिर आते हैं हम 1988 में। 1988 में क्या हुआ? लिथुआनिया, जो कि एक लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। एस्टोनिया और लटाविया में भी ये आंदोलन फैला। अक्टूबर 1989 में क्या हुआ? सोवियत संघ की घोषणा सोवियत संघ ने ये घोषणा की कि वो वार्सा समझौते के जो भी सदस्य हैं वो अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। इट मीन्स कि सोवियत संघ ने उन देशों को जो कि वार्सा संधि में, वार्सा पैक्ट में शामिल थे, उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया कि भाई आप जो है अपना भविष्य तय करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, चाहे तो आप संधि से निकल जाओ, हट जाओ, ठीक है, आप कुछ भी करो। नवंबर में फिर बर्लिन की दीवार गिर गई और उसकी डेट क्या थी? 9 नवंबर इन 1989। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। फरवरी 1990 में क्या हुआ भाई? गोर्बाचोव ने सोवियत संसद, जिसे कि डूमा कहा जाता है, के चुनाव के लिए एक बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। ये बहुत ही बड़ा कदम था इनका। कैसे? क्योंकि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, ठीक है, तब से लेके ये 1990 तक केवल वहां एक ही दल था, एक दलीय प्रणाली थी। और वो दल कौन सा था? वो था हमारा कम्युनिस्ट दल, जिसे कि बोला जाता है साम्यवादी दल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वन पार्टी सिस्टम जो कि इतने वर्षों से चल रहा था उसको खत्म करके इन्होंने बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा सुधार था। सोवियत जो सत्ता है उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो 72 वर्ष पुराना जो एकाधिकार था, इसे भी समाप्त कर दिया गया इनके द्वारा। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत सत्ता पर कितने वर्ष शासन किया? तो आपको देना है इसका आंसर 72 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या हुआ? जून 1990 में क्या हुआ? जो रूसी संसद है इसने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर मार्च 1990 में क्या हुआ? 1990 में लिथुआनिया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बार ये आया हुआ है। ठीक है, फिर जून 1991 में 1991 में क्या हुआ? जो येल्त्सिन थे, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने दे दिया उस पार्टी से और रूस के ये राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी थे, जो उग्र समूह था कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने गोरबाचोव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट भी किया कि भाई गोरबाचोव जो इतने सुधार कर रहा है, पेरेस्ट्रोइका ला रहा है, ग्लासनोस्ट ला रहा है, ठीक है, एक दलीय शासन जो कि 72 साल पुराना था उसको हटाकर जिसने बहुदलीय राजनीति ला दी, उसे तो भाई हटाना पड़ेगा।
ठीक है, तो उसको उनको हटाने का उन्होंने एक असफल भी प्रयास किया। फिर सितंबर 1991 में क्या हुआ कि एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, ये तीनों ही बाल्टिक गणराज्य हैं, बाल्टिक देश हैं। ये तीनों ही जो बाल्टिक गणराज्य हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे कि यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, उसके ये सदस्य बन गए। ठीक है, और फिर क्या हुआ भाई, फिर उन्होंने क्या किया कि मार्च 2004 में ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में भी शामिल हो गए। देखो, एक तरह से यूएन को भी जो है, यूनाइटेड नेशंस को भी पश्चिमी गठबंधन ही माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एक तरह देखो, ये जो कंट्रीज हैं ये थी यूएसएसआर के ग्रुप में, पहले तो मिली भाई, सदस्य बनी है यूएन का, उसके बाद सदस्य बन गई ये नाटो का। देखो कितनी बड़ी बात है ये, 2004 में ये नाटो की मेंबर बन गई। ठीक है, जिसे कि उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और नाटो क्या है, ये पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन था। ठीक है, नाटो ही बोला जाता है ना इसको, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, अब दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि रूस, बेलारूस और उक्रेन, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूस, बेलारूस और उक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल बना लिया, जिसे कि CIS कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इन्होंने ये बनाया स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हो गए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट जो है वो रूस को मिल गई। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, 25 दिसंबर 1991, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और इस प्रकार सोवियत संघ का अंत हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सोवियत संघ का अंत कब हुआ। तो बच्चों ये डेट बिल्कुल आप लर्न कर लेना, 25 दिसंबर 1991। 1991 तो आप याद कर लोगे, और आपको आपको पता है कि हमारी जो क्रिसमस है वो मनाई जाती है 25 दिसंबर को। ठीक है, तो 1991 की जो क्रिसमस थी, तब जो है सोवियत संघ का अंत हो गया था, उसका विघटन हो गया था। तो इससे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है बोरिस येल्तसिन, और इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लेते हैं हम इनको। देखो, सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्तसिन, इसमें इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, ये बनेगा ये रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति थे चुने हुए, इट मींस ये निर्वाचित हैं, इनका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे, गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर ये बनाए गए थे। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में भी ये शामिल हो गए थे और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया, अपना रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने दे दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। सोवियत संघ के विघटन में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, शॉक थेरेपी की। ठीक है, जो कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई शॉक थेरेपी के दौरान रूस का राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बोरिस येल्तसिन। ऐसे भी आ सकता है कि रूस के पहले निर्वाचित या चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका भी आंसर होगा बोरिस येल्तसिन।
और आपको इन सभी नेताओं का चित्र बिल्कुल याद करना है बच्चों कि कौन सा नेता किस तरह से दिखता है। आपको बिल्कुल इनका चित्र देकर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए ये जो चित्र है किस प्रसिद्ध राजनेता का है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आपका जो दूसरा चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है। इसमें एक मैप का क्वेश्चन भी दिया गया है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज का आपको दे रखा है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है। देखो, ये मध्य एशियाई देशों को इन पर हमें मैप में जो है चिन्हित करना है। तो देख लेते हैं भाई कौन सी मध्य एशियाई देश जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो बच्चों, ये सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये जो भी पूरी कंट्रीज थी ये वर्ल्ड के मैप में, ये इतना पूरा एरिया सोवियत संघ के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो देखो इतना बड़ा जो रूसी संघ कितना बड़ा है, देखो विघटन के बाद में भी कितना बड़ा एरिया जो है वो रूस का है। इसके अलावा भाई और कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो देखो ये है बेलारूस हो गया, उक्रेन का नाम भी आया था हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, मालादोवा, बुल्गारिया, ये सारे नाम अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सारी कंट्रीज हैं ये इंक्लूडिंग थी यूएसएसआर के समूह में। ठीक है, सोवियत संघ के समूह में। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 25 दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, इसका विघटन हो गया था, तब जो है एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल नाम से एक नया संगठन बनाया गया था। तो उसके सदस्य थे ये सारे देश। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका दूसरा लेसन जो है वो समाप्त होता है। आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर जो आपका थर्ड है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन में स्पेशली आपका ये आता है यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसे हम करेंगे। थैंक यू बच्चों।